सत्य के साथ। इस वक्त हम चारधाम यात्रा के देहरादून में जो मुख्यालय है पर्यटन का उसमें मौजूद है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये चारधाम यात्रा का कंट्रोल रूम है। जिस तरह से चारधाम यात्रा इस वक्त पूरे शबाब पर चल रही है, देश दुनिया के लोग आ रहे हैं, यहाँ तक हालत हो गई है कि अब पर्यटन मंत्री को कहना पड़ रहा है कि चारधाम यात्रा की रफ्तार को धीमी करनी पड़ेगी। हम बात करते हैं सर, जिस तरह से चारधाम यात्रा का आगाज़ हुआ, उत्साह है डिपार्टमेंट में? जी बिल्कुल उत्साह है। 2 साल कोरोना के बहुत मुश्किल समय के बाद जो है यात्रा प्रारंभ हुई है और इस बार यात्रा में जिस तरह से श्रद्धालुओं का जोश है, जिस तरीके से वो यहाँ पर दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, उससे बिल्कुल प्रशासन पे भले ही जो है उसके आह्वान हो, लेकिन स्थानीय लोग बहुत उससे खुश है। शासन के लिए बहुत अच्छी बात है कि इतने यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, व्यवसाय को बढ़ावा मिल रहा है, प्रदेश की जो है ब्रांडिंग हो रही है, तो इस हिसाब से जो है बिल्कुल उत्साह का माहौल है। इस कंट्रोल रूम में हम खड़े हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब इसकी वर्किंग क्या है? आम अगर आदमी देखना चाहे कि वो जो आता है यहाँ पर आस्था के साथ कि वहाँ पे तीर्थाटन करेगा, ज़िंदगी उसकी सुरक्षित रहे, यात्रा सुखद रहे, कंट्रोल रूम का क्या रोल है? देखिए, कंट्रोल रूम में हमारे यहाँ पर मुख्यतः ये देखा जाता है कि कौन से धामों में कितने लोग पहुँच रहे हैं, क्या वहाँ पर भीड़ हो रही है या नहीं हो रही है, इसका सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग इस कंट्रोल रूम से होता है। जैसे आप पीछे स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, वहाँ से जो है लाइव रिले आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, और वहाँ पर कितने लोग पहुँच रहे हैं उनकी गिनती भी होती है। उस गिनती के अनुसार हमें पता चलता है कि कितने स्थानों पर कितने लोग पहुँच रहे हैं। उसी के साथ ही हम लोगों के जो वाहन जो जाते हैं उनका भी सर्विलियंस होता है, कितने क्षेत्र में कितने वाहन चले गए हैं, इसका भी हम लोगों को मोटा मोटी एक अंदाज़ा आ जाता है। तो उससे हम लोगों को ट्रैफिक व्यवस्थापन के लिए हमें सहूलियत होती है। इसके साथ ही आप देख रहे होंगे यहाँ पर राउंड द क्लॉक जो है हम लोगों का एक कॉल सेंटर चलता है 1364 नाम से नंबर से। इस पर जो भी कॉल करता है उनकी क्वेरीज आंसर की जाती है। किसी अन्य विभाग से संबंधित अगर कोई क्वेरी है तो उसको भी हम लोग संबंधित विभाग को देते हैं, ताकि जो भी जिसकी समस्या है उसका निस्तारण हो सके। तो जो भी प्रेस को सूचनाएं देनी है, लोगों को सूचनाएं देनी है, वो भी यहाँ से दी जाती है। लाइव डैशबोर्ड जो दिखता है, हमें पता चलता है कि कितने लोगों की रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितने लोग चल पड़े हुए हैं, कितने वाहन जा रहे हैं, कितनी ट्रिप शीट जारी हुई है। ये सभी सूचनाएं जो हैं हम लोग यहाँ से मॉनिटर कर पाते हैं। टेक्नोलॉजी का काफ़ी इस्तेमाल किया है आपने, चाहे वो QR कोड हो, चाहे हैंड बैड हो, जो आप यात्रियों को देते हैं ताकि कोई कैजुअलिटी हो या कुछ भी हो तो पता चल जाए। टेक्नोलॉजी का कितना अहम रोल है इस वक्त चारधाम में? देखिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग इसलिए करना होगा क्योंकि जिस स्केल में अभी यात्रा चल रही है उतने स्केल से यात्रा जो है अभी तक कभी चली नहीं है। दूसरा, लोगों को जैसे अभी इतनी ज़्यादा लोग जब रहते हैं तो उनको ज़रूरी होता है कि कम से कम यात्रा, जैसे क्यूइंग में जब खड़े होते हैं तो कम से कम समय में खड़े रहे, जब वाहन चलते हैं तो कम से कम जो है उनको रोकना पड़े। तो ये है कि जितना भी हम लोग ऑटोमेशन करते रहेंगे, उतना लोगों को जो है ना पर्सनल किसी व्यक्ति के साथ जो है मिलना, उनको कागज़ दिखाना, उनके साथ जो है वो सत्यापित करना, ये सब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। QR कोड हो या फिर आपके सर्विलेंस कैमरेज हो या फिर आपके हेड काउंट्स हो या बैंड्स हो, इनसे जो है ये चीज़ें बड़ी आसान हो जाएगी। लोगों की यात्रा जो है वो और गति से चलती रहेगी। सर, एक सवाल और करूँगा कि जिस तरह से हेली सेवाओं पर सवाल उठे, वहाँ पर महंगे खाने के सवाल उठे, शुरुआती दौर में वो बात हुई, उससे एक ब्रांडिंग पर असर पड़ा, उससे निपटते हुए टूरिज्म डिपार्टमेंट किस तरह से अब पटरी पर ला रहा है ताकि जो देश और दुनिया में मैसेज जाए वो बहुत अच्छा जाए? ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों ने भी, जैसे कहा मैंने, कि 2 साल के बाद इस बार हम लोग यात्रा प्रारंभ हुई है और हमें अंदेशा था कि यात्रा बहुत ज़्यादा इस बार चलेगी, बहुत लोग आएंगे। हमारी अपेक्षा जो है ज़्यादा लोग आए ही, उससे भी मैं कहूँगा कि उससे भी कुछ ज़्यादा लोग जो है हमारे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो इस दौरान जो भी इनिशियल स्टेज में जो व्यवस्था एक सेट होने के लिए समय लगता है, वो समय अभी गुजर चुका है। अभी सिस्टम स्टेबलाइज हो गई है, डिप्लॉयमेंट पूरी तरह से हो रखी है, हम लोगों जो सिस्टम्स चलते हैं वो सिस्टम्स आर इन प्लेस। तो उसके चलते अभी हम लोग एक स्टेबलाइज हुए हैं, हम लोग सभी को रीच आउट कर दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारी यात्रा ये 1 या 2 महीना नहीं चलती है, 6-7 महीने चलती है। इसलिए यात्रा का बहुत अच्छे से अगर आपको आनंद लेना है और दर्शन अगर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लेने हैं तो कृपया आप स्लॉट्स अवेलेबिलिटी के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करें, बुकिंग, वाहन, इनका कंफर्मेशन करें, उससे चले आप आगे तो बिल्कुल यात्रा जो है बहुत प्रसन्नता से आपकी चलेगी। आखिरी सवाल सर, जो ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो देश दुनिया से आते हैं, उन्हें लगता है यहाँ ग्लैमर मिलेगा, लेकिन जब वो निगेटिविटी को तलाशते हैं और ब्रांडिंग पर असर डालते हैं, यानी कि वो अपने TRP को बढ़ाने के लिए करते हैं, वो कितना नुकसानदेह करता है? क्योंकि उत्तराखंड की जो लाइफ लाइन है वो चारधाम है।
देखिए इस तरह की निगेटिव रिपोर्टिंग हमेशा वो नुकसान देती है। विभाग उसमें कोशिश करता है कि हम अपने स्तर से इसको रिस्पॉन्ड कर ले और हम लोग भी प्रचार माध्यमों का उपयोग करते हुए हम लोग उसको काउंटर करने की कोशिश करते हैं या फिर उसको स्पष्टीकरण देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये समझना बहुत आवश्यक है कि हम लोग किस परिस्थितियों में काम करते हैं और किस परिस्थितियों में यात्री वहाँ पर जाते हैं। अगर आप कहेंगे कि मुंबई दिल्ली से आके अगर यात्री स्ट्रेट अवे अगर 11,000 12,000 की फीट पर चले जाए और उनको कोई असुविधा न हो, इस तरह की अगर कोई व्यवस्था, तो वो व्यवस्था जो है वो इतनी उचित नहीं होगी। कुछ जो है ट्रेडिशनल तरीके से यात्रा चलती आई है, उसका अपना एक औचित्य है, क्योंकि हम लोगों की फ़िज़िकल एंड्योरेंस की एक लिमिट है। उसको देखते हुए हम लोगों को सही मैसेज देने बहुत ज़रूरी है और ये सभी व्यक्तियों की एक सामाजिक जिम्मेदारी है, दायित्व है कि हम लोग सही मैसेजिंग करें, लोगों को आगाह करें कि क्या अच्छा है, किस जगह पर मतलब किस प्रकार के प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है। लेकिन अनावश्यक जो है निगेटिविटी में अगर सेंसिटाइजेशन करना कदाचित वो उचित नहीं है। इसका हर किसी को अपने आप जो है एक बार स्व मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। समय के साथ चारधाम यात्रा बेहद तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। रिकॉर्ड संख्या में सैलानी चारधाम यात्रा में पहुंच पा गए हैं। खासकर बात करें केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की तो यहाँ पर हाउसफुल है। पर्यटन मंत्री कहते हैं कि अब यात्रा की रफ्तार को धीमी करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से ऋषिकेश से लेकर केदारनाथ की घाटी तक लोगों की भीड़ बढ़ी है, उससे कहीं ना कहीं व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं परेशानियाँ आई हैं। घोड़े और खच्चर की जो मौत हो रही है उसने भी मेनका गांधी तक इस बात को पहुँचा दिया है कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान अव्यवस्थाएँ हैं। ये बात पुरानी हो गई है कि यहाँ पर जो पर्यटकों को असुविधाएं थी वो झेलनी पड़ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे यात्रा पटरी पर आ रही है। ये कंट्रोल रूम है चारधाम यात्रा की, यहीं पर पूरी तरह से एक लाइव फीडिंग के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। देखा यह जा रहा है कि हेड काउंट्स के जरिए कितने सैलानी किस धाम में पहुँच रहे हैं। हालांकि धामी सरकार ने व्यवस्थाएं तो पूरी की है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब अलग अलग मंचों से बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित किया गया, तो सरकार की तैयारी कितनी है। हेली सेवाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं और ऑनलाइन ठगी का भी मामला अब सामने आने लगा है। QR कोड से जो फ्रॉड का मामला सामने आया, उसने ये बता दिया कि जो साइबर ठग हैं उन्हें चारधाम यात्रा में मुनाफा नजर आ रहा है। देखना ये होगा कि जैसे जैसे चारधाम यात्रा आगे बढ़ेगी, राज्य सरकार और पर्यटन विभाग किस तरह से इन साइबर ठगों को पकड़ने में कामयाब होता है। कैमरामैन इमरान के संग आशीष तिवारी, TV न्यूज़ वारिस, देहरादून। सत्य के साथ।